आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लेमिंगो बुक की एक न्यू पोएम जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट पोएम के पोएट हैं पैब्लो नेरूडा। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अब हम 12 नंबर तक काउंटिंग करेंगे और उसके बाद हम सब शांत हो जाएंगे। यहाँ पोएट चाहते हैं कि सारे लोग शांति से बैठ के इंट्रोस्पेक्ट करें। इंट्रोस्पेक्ट करना मतलब एकांत में बैठ के अपने बारे में सोचना, अपनी फीलिंग्स के बारे में, अपने इमोशंस के बारे में और अपने एक्शंस के बारे में सोचना। तो वो वही चाह रहे हैं कि सब लोग अभी शांति से बैठ के इंट्रोस्पेक्ट करें। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। एक बार के लिए ऑन द फेस ऑफ अर्थ मतलब अर्थ पे, एक बार के लिए अर्थ पे वो चाहते हैं कि हम में से कोई भी किसी लैंग्वेज में बात ना करे, सब कुछ छोड़ दिया जाए 1 सेकंड के लिए और हम अपनी आर्म्स भी ज़्यादा मूव ना करें। यहाँ आर्म्स जो वर्ड है उस पर पन यूज़ किया गया है। पन मतलब एक वर्ड की 2 मीनिंग यूज़ की गई है इस पोएम में। एक आर्म्स का मतलब तो हमारे हैंड्स हैं कि हम हैंड्स मूव ना करें, मतलब हम ज़्यादा खुद मूव ना करें। और दूसरे आर्म्स का मतलब है कि वेपन्स, वेपन्स भी हम यूज़ ना करें। जो वेपन्स लड़ाई के लिए यूज़ होते हैं, पोएट चाहते हैं कि हम अभी वो भी यूज़ ना करें, कोई भी आर्म्स भी यूज़ ना करे और ना खुद बहुत ज़्यादा लोग मूव करें, बस शांति से बैठ के इंट्रोस्पेक्ट करने की कोशिश करें। इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। और वो कहते हैं कि जब सब कुछ शांत हो जाएगा तो वो एक अजीब सा एग्जॉटिक मोमेंट हो जाएगा। एग्जॉटिक मतलब स्ट्रेंज भी और वंडरफुल टाइप का भी। तो वो एक बहुत ही एग्जॉटिक मोमेंट होगा जब सारे लोग अपना जो भी काम कर रहे हैं वो सब कुछ छोड़ के कुछ समय के लिए शांत हो जाएंगे। वहाँ कोई रश नहीं होगा, कोई इंजन्स नहीं होंगे और हम सब टुगेदर होंगे उस शांति भरे मोमेंट में। हम सब एक साथ होंगे क्योंकि कोई भी उस समय कुछ नहीं कर रहा होगा। थोड़ी देर की शांति होगी जब हम अपने बारे में और अच्छे से सोच पाएंगे। Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. इस पैराग्राफ में 2 पोएटिक इमेजेस यूज़ की गई हैं। पहली ये कि जो फिशरमैन है कोल्ड सी में, वो अभी कुछ समय के लिए साइलेंस के मोमेंट में आने वाला है, इसलिए वो वेल्स को हार्म नहीं करेगा। इसका कहने का मतलब ये है कि ह्यूमंस जो कि कोल्ड हार्टेड हो गए हैं और हर्ट कर देते हैं अपने एक्शन से दूसरों को, उन्हें अपने बारे में इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए और सोचना चाहिए कि वो ऐसी एक्टिविटीज़ ना करें जिससे सामने वाले को हर्ट हो जाए। और जो दूसरी पोएटिक इमेज यूज़ की गई है वो एक मैन की है जो सॉल्ट्स गैदर करता है। वो भी रुक के अपने हर्ट हैंड्स को देखेगा। यहाँ पे एक हार्ड वर्किंग पर्सन की बात की जा रही है कि जो हार्ड वर्किंग पर्सन अपनी लाइफ में इतनी मेहनत करता है वो भी इस साइलेंस के मोमेंट में रुक के अपने हाथों को देखेगा और ये सोचेगा कि इतनी मेहनत जो उसने की है वो कितनी वर्थ इट है, कितनी कामयाब रही है। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. पोएट यहाँ कहना चाह रहे हैं कि जो लोग वॉर्स की तैयारी कर रहे हैं, ग्रीन वॉर्स की, वॉर्स विथ गैस की, वॉर्स विथ फायर की, ऐसी वॉर्स जिसमें कि कोई भी सर्वाइवर नहीं बचेगा, और क्योंकि कोई सर्वाइवर नहीं बचेगा इसलिए किसी की विक्ट्री भी नहीं होगी। इस तरह की हार्मफुल वॉर्स जहाँ पे कोई सर्वाइवर नहीं बचने वाला है, उसकी प्रिपरेशन जो लोग कर रहे हैं वो भी कुछ समय के लिए शांत हो जाएंगे, क्लीन क्लोथ्स पहनेंगे और अपने भाइयों के साथ शेड में घूमेंगे बिना कुछ किए हुए। यहाँ भाइयों का मतलब डिफरेंट कंट्रीज के लोग हैं, क्योंकि इस साइलेंस के मोमेंट में हम सब साथ हैं। इस वजह से वॉर्स की तैयारी करने वाले भी क्लीन क्लोथ्स पहन के अपने फार अवे लैंड के ब्रदर्स के साथ घूमेंगे शेड में, डूइंग नथिंग। What I want should not be confused with total inactivity.
पोएट कहते हैं कि मैं जो चाहता हूँ उसे कंफ्यूज नहीं करना चाहिए विथ टोटल इनएक्टिविटी। मतलब मैं ये नहीं चाहता हूँ कि सब लोग कोई भी काम ना करें, बस शांत होकर चुपचाप बैठ जाएं। वो चाहते हैं कि कुछ समय के लिए हम शांति में जाएं और वहाँ बैठ के इंट्रोस्पेक्शन करें। इसका मतलब ये नहीं है कि अब कोई भी कभी भी कुछ ना करे। लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। पोएट कहते हैं कि लाइफ का तो मतलब ही एक्टिविटी होता है, इस वजह से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप टोटल इनएक्टिविटी करो और हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ। उनके कहने का मतलब ये है कि आप कुछ समय शांति के लिए निकालो और बैठ के इंट्रोस्पेक्ट करो। और आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ का मतलब ये है कि वही मतलब अगर आप इनएक्टिव रहोगे, आपकी कोई एक्टिविटी नहीं है, तो वो डेथ होने के समान है। तो उनका मतलब डेथ से नहीं है, उनका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी एक्टिविटी मत करो और डेथ को एम्ब्रेस कर लो। उनका मतलब ये है कि आप कुछ समय निकालो, इंट्रोस्पेक्ट करो और अपने रोज़मर्रा के काम में आगे बढ़ो। If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम लोग इतने सिंगल माइंडेड नहीं होते, क्योंकि एक सिंगल माइंडेड थॉट लेके हम चलते हैं कि हमें ज़िंदगी जीनी है, किसी भी तरह जीनी है। अगर हम इतने सिंगल माइंडेड नहीं होते और एक बार के लिए साइलेंस के मोमेंट में जाके इंट्रोस्पेक्ट कर पाते, तो ये साइलेंस दो प्रॉब्लम सॉल्व कर देता। फर्स्ट ये कि एक सैडनेस आती है कि हम लोग बस काम किए जा रहे हैं, ये भी नहीं देख रहे हैं कि हम खुद को समझ पा रहे हैं कि नहीं और उस काम का आउटकम क्या होगा। तो फर्स्ट प्रॉब्लम ये साइलेंस जो सॉल्व करेगा वो ये हो जाएगा कि जो सैडनेस आती है बिना कुछ सोचे समझे ऐसे ही काम करते जाने की, वो सॉल्व कर देगा। और दूसरी प्रॉब्लम जो है कि हमारे मन में जो डेथ का डर बैठा रहता है, वो प्रॉब्लम ये सॉल्व कर देगा मोमेंट ऑफ साइलेंस। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. पोएट कहते हैं कि परहैप्स हमें अर्थ इस बारे में सिखा सकती है, क्योंकि अर्थ में भी विंटर्स के टाइम पे अगर देखा जाए तो सब कुछ ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है और लाइफ बची नहीं है। पर जब स्प्रिंग सीज़न आता है तो दोबारा फ्लावर्स खिलते हैं और दोबारा ज़िंदगी अर्थ पे वापस आ जाती है। इस तरह से अर्थ से हम सीख सकते हैं इस बारे में कि कैसे इंट्रोस्पेक्ट करना है, खुद को समझना है और उसके बाद बेटर पर्सपेक्टिव लेके वापस आके अलाइव होना है और अपना काम शुरू करना है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब पोएट कहते हैं कि अब मैं 12 तक गिनती करूँगा और 12 की गिनती जैसे ही ख़त्म होगी उसके बाद आप शांत हो जाना और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। हेलो डियर, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और वीकली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना। टेक केयर, सी यू सून।